राजीव मतलब मजा ही आ गया। क्या धमाकेदार जीत हुई है, क्या जी। जीत का आगाज हुआ है। एशिया कप में तो मतलब बल्ले ही बल्ले है। ऐसी जीत है जिससे पाकिस्तान भी डर गया है। क्रिकेट एक्सपर्ट राजीव हमारे साथ हैं और मैं जसप्रीत हूँ। राजीव, इस धमाकेदार जीत पर आप क्या कमेंट करेंगे, शुरुआती कमेंट। देखिए बहुत बड़ी जीत है और इस तरह की जीत की हम सब उम्मीद कर रहे थे। और पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, उन्होंने तो पहले मैच के पहले कह दिया था कि अफगानिस्तान इस यूएई इस मैच में कहीं टिकने वाली नहीं है। और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखें 26 रन विदाउट लॉस था। अगर हम यूएई टीम की स्टार्ट की बात करें, पहले ओवर में हार्दिक पांड्या के 2 चौके भी लगे, लेकिन उसके बाद अगले जो 30 रन बने उसमें पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। तो ये पूरी तरह से वन साइडेड मैच था जहाँ पे भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला हमने देखा। और मैं थोड़ा सरप्राइज था जैसे जब टॉस जीता सूर्य कुमार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हम तो चाह रहे थे बैटिंग करें और कम से कम 250-300 रन बने, एक रिकॉर्ड बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इससे पहले 2016 में जब मैच हुआ था जसप्रीत, तभी हमने बहुत बुरी तरह से उनको हराया था, लेकिन तब 80 बन गए थे। इस बार हमने उनको रन ही नहीं बनाने दिया बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी जीत। और इस जीत की जो धमक है, मुझे लग रहा है वो 14 सितंबर को देखने को मिलेगी जब बिल्कुल पाकिस्तान से मतलब मुकाबला है। राजीव, पाकिस्तान तो डर ही गया होगा। क्या कमाल किया। और मुझे लगता है तारीफ करनी होगी हमारी गेंदबाजों की, क्योंकि जैसे शुरुआत रही है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर यूएई को ऑल आउट किया, बेहतरीन। इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए यहाँ पर उन गेंदबाजों ने विकेटें ली हैं जो अपनी जगह सीमेंट करना चाहते हैं। खासतौर से कुलदीप यादव को अगर हम बात करें, जिनको इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच एक भी नहीं खिलाया गया। हालांकि ये फॉर्मेट अलग है, ये T20 फॉर्मेट है और ये वाइट बॉल क्रिकेट से ये मैच होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कुलदीप ने मेस्मराइज किया एक तरह से कहा जाए, और वो जो उनकी मिस्ट्री बॉल है वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को समझ नहीं आती है। तो अभी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम है जो अभी जवान हो रही है, यानी कि एक एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट जिस तरह से कुलदीप ने सारे बल्लेबाजों को भरमाया। और मेरे लिए तो अच्छी बात ये थी कि शिवम दुबे जो 2025 में उन्होंने बहुत कम गेंदबाजी की है जसप्रीत, आईपीएल में भी अपनी बैटिंग की वजह से ज़्यादा खेल रहे थे बॉलिंग के बनस्बत, लेकिन अब क्योंकि टीम में एज ऑलराउंडर चुने गए हैं और उनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। 3 विकेट लिया और एक जो उनका बॉल बाहर निकला है, जो उनका पहला विकेट था, वो बहुत कमाल था। क्योंकि इस सीम पे बॉल को पिच करना और वहाँ से बॉल मूव करना, डिविएट होना कराना, ये बहुत आसान नहीं होता। तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। 4 विकेटें कुलदीप के नाम पे, 3 विकेट शिवम दुबे के नाम पे। पर हमें नहीं भूलना चाहिए जसप्रीत, जो पहला विकेट जसप्रीत बुमराह का था, जो उनकी पहचान है ना यॉर्कर, उसको तो अभी जो ब्रॉडकास्टर है उसने मोन्टाज इमीडिएट बनाया और डालना शुरू कर दिया। मैदान अगर यहाँ है तो आप उतर ही जाए, स्टूडियो ना हो, मैदान बना के बस आप भी हैं। नहीं, मन तो यही करता है जब इस तरह का परफॉर्मेंस है। हम भी गदगद है। और जब मैच देख रहे थे मतलब मजा आ गया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि यूएई की अगर हम टीम की बात करें, वो भी उलटफेर के लिए मानी जाती है। अब तो जीत हमें मिल गई है, बहुत ही आसान जीत ये रही है। इतना आसान था? देखिए, क्रिकेट में कुछ आसान नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। आप जब भी मैदान पे जाएंगे, आप ओपोनेंट की ताकत नहीं, आप अपनी ताकत पे खेलते हैं। हाँ। अगर आप ओपोनेंट की ताकत देखने लगेंगे देन आपके लिए परेशानी शुरू होती है। तो इंडियन टीम, ये रिसेंट जो इंडियन टीम है या T20 का जो फॉर्मेशन है हमारा जसप्रीत, इतना कमाल का है कि ये जो लड़के खेल रहे हैं, ये बिल्कुल डर के नहीं खेलते हैं। वो चाहे आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लें या बैटिंग डिपार्टमेंट देख लें। और इससे पहले जो 22 हमने T20 मैच खेले हैं उसमें 18 जीते हैं। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एकदम फ्लॉलेस टीम खेल रही है। और एक और ऐड ऑन कर दीजिए उसमें जीत, यानी कि अब 23 में हमने 19 मैच जीत लिए। और देखिए, जब आप इस तरह से कहते हैं ना कि ऑल डिपार्टमेंट्स में आप अपने ओपोनेंट को, और ऐसे ही हम विश्व चैंपियन नहीं है। हाँ, और ऐसे ही नहीं है बिल्कुल। और ये इस तरह के मैचेस तो दिखाता है कि भैया हम वर्ल्ड चैंपियन हैं क्यों। कि कमजोर टीमों को हम बिल्कुल माफी नहीं देते हैं एक तरह से। अगर आप एक जरा सा मौका देंगे, हम आपको एकदम जमीन पे लिटा देंगे। और यही हुआ। देखिए 26 पे अगर कोई विकेट नहीं है, 2 ओवर में सब सोच रहे थे, कह रहे यार यूएई कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा खासा स्कोर बना दे जहाँ से वो डोमिनेट कर पाएं या थोड़ा फाइट कर पाएं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मौका दिया ही नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप का जो स्पिन डिपार्टमेंट था, या अक्षर पटेल, अगर आप तीनों बॉलर्स को मिला दें तो 6 विकेट तो हमारे स्पिनर तो ले मतलब गए। अगला मुकाबला हमारा एशिया कप में पाकिस्तान से होना है। पाकिस्तान तो मतलब डर गया होगा एकदम। हमने इस मैच से जो है चारों खाने चित पहले ही पाकिस्तान को कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की टीम भी उतनी अच्छी अब रह नहीं गई। वो कह रहे हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से वो गुजर रहे हैं। उनके जो बाबर आजम नहीं थे, रिजवान नहीं है इस टूर्नामेंट में। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो एशिया कप में अच्छा खेलती है। उनका रिकॉर्ड अच्छा है, सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे अच्छा खेलते हैं। और दुबई उनके लिए दूसरा होम ग्राउंड है। तो ये उनके लिए प्रैक्टिस मैच भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। हाँ, ये भारत के लिए एक तरह से आप प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं। और इस प्रैक्टिस मैच की धमक जो आप बार बार कह रही है कि पाकिस्तान को सुनाई जरूर पड़ी होगी। यहाँ पर देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जसप्रीत, कि किसी भी टूर्नामेंट में आप स्टार्ट कैसा करते हैं, क्योंकि देखिए 8 टीमें खेल रही हैं, इसमें इंडिया अगर बेस्ट टीम मानी जा रही है, इस टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, तो उनको क्रिकेट भी वैसे ही खेलनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली वही किया, कप्तानी बहुत शानदार रही, जिस तरह से बॉलर्स को उन्होंने रोटेट किया। हालांकि अब जब बैटिंग इस तरह से हो कि हर गेंद पे विकेट गिरने का लग रहा हो, डर लग रहा हो कि यार हर गेंद पे आउट हो रहे हैं, 2-3 रिव्यू भी लिए यूएई की टीम ने, लेकिन अंत में भारत ने दिखाया कि 19 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 50 और 15 का मतलब कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी होती है तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत लेते हैं। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया, मुझे लगता है शुरुआत अच्छी करके, क्योंकि मनोबल पर बहुत असर पड़ता है हर खिलाड़ी के। बिल्कुल। और देखिए भारतीय टीम प्रेशर में इसलिए थी जसप्रीत, की वो अपनी जो अंदर टीम के अंदर वो चल रही थी ना कि किसको खिलाना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन किस नंबर पे बैटिंग करेगा, तो भारत की लड़ाई अपने ही अंदर चल रही थी। वो खिलाड़ी से, वो यूएई से कोई लड़ाई नहीं है उनकी, या पाकिस्तान हो या जो भी टीमें है, क्योंकि भारत की T20 की अगर आप जसप्रीत 2 टीमें बना देना, वो भी इस दूसरी टीम भी आएगी तो वो उतना ही अच्छा खेलेगी जितनी पहली खेल रही है अभी। तो हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है इतना बड़ा हो चुका है। तो आपने पूल ऑफ प्लेयर्स की बात की है, तो जो इस बार की प्लेइंग 11 रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अच्छी टीम खिलाई है। मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन हो सकता था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि जो गौतम गंभीर का T20 फॉर्मेट खिलाने का तरीका है जसप्रीत, कि वो 8 बैट्समैन खिलाना चाहते हैं, यानी 8 वो खिलाड़ी खिलाना चाहते हैं जो बैट से भी कंट्रीब्यूट करें, और जो टेल है यानी जो नीचे होते हैं ना बॉलर्स, उनको वो छोटा रखना चाहते हैं। अगर आप इस टीम में भी देखें, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग नहीं कर सकते, यानी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा जो 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 8 के 8 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट आप देख लें, सबका 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट है। सब रन बनाना जानते हैं, वो चाहे अक्षर पटेल हो, शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, संजू सैमसन की बात कर लें, और टॉप ऑर्डर तो हमारा कमाल है ही है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के आने से और मजबूत हो गया है। तो एक जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन खेला है यहाँ पे। अब देखना ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसमें अर्शदीप की आप जगह बना पाते हैं, या सेम बॉलिंग ये जो सेम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिस तरह से दुबई की पिच खेली है जसप्रीत, थोड़ा सा टर्न था बॉल, ये जो वाइड बॉल है ग्रिप भी कर रहा था, यानी जो अच्छे एरिया पर अगर आप बॉल डाल रहे थे तो जो बैट्समैन है उनको थोड़ा तकलीफ पहुंच रही थी। तो मुझे लग रहा है कि यही सेम कॉम्बिनेशन में भी पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता। तो ये एक अच्छा और आइडियल कॉम्बिनेशन था स्टार्ट करने के लिए टूर्नामेंट, और अब आपकी जो सबसे दूसरी बेस्ट टीम है उससे आपको हराना है, तो ये जो विनिंग मोमेंट है मुझे लग रहा है छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ इतनी बुरी तरह से हरा रहे हैं किसी ओपोनेंट को, वो चाहे यूएई की टीम की हम बात कर लें या कोई भी टीम हो, अगर आप किसी टीम को 57 रन पे आउट कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। मतलब और फिर मैच पूरी तरह से वन साइडेड हो जाता है। मतलब जो है आप आउट कर देंगे, ये रोमांचक तो था ही, और हर भारतीय फैन के लिए खुशी की बात है, हम भी खुश हो रहे हैं। अच्छा आप राजीव, किसको सबसे बड़ा खतरा एशिया कप में मान रहे हैं, किस टीम को? देखिए अभी बहुत इनिशियल है, क्योंकि अभी सारी टीमों ने अपना आगाज किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड्स अगर हम जाएं तो मुझे लग रहा है भारत तो देखिए बहुत बड़ी दावेदार है। पिछली बार भी हमने एशिया कप जीता था, श्रीलंका में बहुत बुरी तरह से हमने वहाँ श्रीलंका को हराया था। और उसके बाद दूसरी टीम के बारे में बात करें तो मुझे अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, उन्होंने हांगकांग के खिलाफ बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। मैं वेट करूंगा पाकिस्तान जब अपना पहला मैच खेल लेगी तो इनिशियली पता चलेगा कि उनके पास क्या कॉम्बिनेशन है और वो किस तरह से जाते हैं। तो मेरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, और एक जो कहते हैं ना सरप्राइज हमेशा करती है वो टीम है श्रीलंका। श्रीलंका ने, मुझे याद है दुबई में जब विराट कोहली ने एशिया कप में अर्धशतक लगाया था तो श्रीलंका चैंपियन बना था उसमें। तो श्रीलंका भी एक के पास भी काफ़ी मजबूत असलहे हैं, लेकिन मेरी निगाह में अभी भी भारत और भारत के साथ अफगानिस्तान दो बड़ी ताकतवर टीमें हैं जैसे जो इस टूर्नामेंट में जीत सकते हैं। पाकिस्तान को तो फिर से जगह ही नहीं दी है। नहीं, पाकिस्तान को तो मैं अभी रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खेलते जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान के उनको देखा नहीं है। अब जो नवाज खेल रहे हैं या घूम फिर के वो फ़खर जमा पे आ जाते हैं तो वो तभी दिखेगा कि नए खिलाड़ी कैसा खेल रहे हैं, या उनके जो कैप्टन है आगा सलमान, वो आप जब मैदान पे उनको देखेंगे। मतलब ऑन पेपर आप देख के किसी के बारे में उतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं पाकिस्तान को अभी नहीं रेट कर रहा हूँ। मैं भी जब लीग मैचेस खत्म हो गए तो शायद पाकिस्तान को मैं थोड़ा ऊपर रेट कर पाऊँ, लेकिन अभी जिस तरह से भारत ने डोमिनेट किया यूएई के खिलाफ, उधर अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया हांगकांग के खिलाफ, तो मेरे लिए ये दो सबसे मजबूत टीमें अभी इस टूर्नामेंट में निकल के बिल्कुल। राजीव, आखिरी सवाल, हमने जो यहाँ पर बैट्समैन है उनकी ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि बॉलर्स ने बहुत ही काम आसान कर दिया, मतलब इतनी जल्दी आउट कर दिया। और आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या उम्मीदें हैं। कुछ आप एक्सपर्ट कमेंट देंगे एंड में? राजीव कमेंट। देखिए एक्सपर्ट कमेंट तो यही कि भारत इस टूर्नामेंट को जीतने की बहुत बड़ी दावेदार है, उसका बड़ा एग्जांपल हम सबने देख लिया है।
जिस तरह से हमारे जो फिरकी के फनकार हैं उन्होंने गेंद को घुमाया, जसप्रीत बुमराह की जो ट्रेडमार्क गेंद है यॉर्कर वो हम सब ने देखी, जिस तरह का उन्होंने विकेट लेना शुरू किया था। और उसके बाद मेरे लिए इस टूर्नामेंट में, इस मैच में यूएई के खिलाफ शिवम दुबे की गेंदबाजी मुझे लग रहा है बहुत यादगार रही, जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें निकाली। और साथ ही कुलदीप यादव जो एक लंबे समय के बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, क्योंकि जब आप किसी भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मैच ना खिलाया जाए तो आपके जहन में रहता है कि मेरे साथ मैच प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन कुलदीप ने 4 विकेट लेके इन तमाम जो कयास है उनको भी ब्रेक लगा दिया। तो बड़ी जीत, जिस तरह से हमने यूएई को पटकनी दी है और बड़े अंतर से हराया, और अब उम्मीद यही है कि विनिंग मोमेंटम मुझे आगे लग भी रहा है जारी कि बस रहेगा। ठीक है, अब हम भी खत्म कर रहे हैं। देखिए हमें भी अब घड़ी जो है बाय बाय कहने के लिए कह रही है, लेकिन ये बताइए कि क्या आप ये खत्म होते ही मैच खेलने तो नहीं चले जाएंगे ग्राउंड पे? नहीं, अभी तो खैर नहीं जाएंगे, तरह लेकिन से आप बॉल कोशिश को, है हाँ। क्योंकि मैं खुद स्पिनर हूं, और जब कोई स्पिनर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और मैन ऑफ द लग मैच रहे हैं बनने आपके के हालात, रेस में होता है, तो हाँ फिर बड़ा मन करता है कि खेला चलिए जाए। ठीक है, आप अपने मन देखिए। और मन तो हमारा अब ये भी कर रहा है कि जल्दी से जो पाकिस्तान का मैच हो, आधी जंग तो हमने जीत ली है शुरुआत के साथ, और फिर बस मैच खेल के चारों खाने चित चित करना है जी। चलिए शुक्रिया राजीव आपका। Thank you. आप देखते रहिए कड़क क्रिकेट।